हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सैमी के सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे आज सक्सेस स्टोरी वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन मुझे ये जो सक्सेस स्टोरी दिखी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे इस पर्सन ने 23 ईयर्स बाद कांटेक्ट रिसीव किया अपनी फ्रेंड से। ये बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे। और मैं सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो ये अपनी ओल्ड चाइल्डहुड एल्बम को क्लीन कर रही होती हैं और इसमें वो पिक्चर देखती हैं अपनी ओल्ड स्कूल फ्रेंड की। तो इनको याद आता है कि ये बहुत बातें करते थे स्कूल डेज़ में, और वो जो लड़की थी वो स्कूल छोड़कर चली गई थी जब ये 3rd स्टैंडर्ड में थे। और तब से जब से वो स्कूल छोड़ कर गई उनका कोई क्लू नहीं था, किसी को नहीं पता था वो कहाँ पे है, कोई भी क्लू इनके पास नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना लॉ को टेस्ट किया जाए और उनसे कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया जाए। तो ये इन्होंने 2 दिन पहले ही अफर्म करना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला, आई वॉज जस्ट रिपीटिंग डेट येस आई गॉट हर कॉन्टैक्ट एंड नाउ वी आर इन टच। और इनको जब भी याद आ रहा था तो ये अफर्म कर रही थी कि आई गॉट अ कॉन्टैक्ट। तो 2 दिन के बाद क्या होता है कि रात में ये डिनर बना रही होती हैं, इनको अननोन नंबर से कॉल आता है। तो जैसे ये पिक करती हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये कुकिंग कर रही होती हैं तो ये भूल जाती हैं कॉल बैक करना। तो सोने से पहले फिर ये फर्म करती हैं डेट आई गॉट अ कॉन्टैक्ट। कुछ देर के लिए ये फर्म करती हैं, उसके बाद इनको नींद आ जाती है और फिर ये सो जाती हैं। सुबह उठती हैं, ब्रेकफास्ट करती हैं, फिर दोपहर में लंच करती हैं। तो इनको एकदम से याद आता है कि रात को कोई अननोन नंबर से कॉल आया था। तो ये कॉल बैक करती हैं तो ये उनकी वही चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। वो इनको बताती हैं कि वो आउट ऑफ इंडिया चली गई थी। और वैसे किसी इंडियन की स्टोरी है, सैमी के सब्सक्राइबर की। तो उनको कोई बैचमेट दिखता है और उनसे ही इनका नंबर ले लेती हैं और ये बहुत खुश होती है। ऑफ कोर्स, मतलब सोचो 23 ईयर्स से ये नो कांटेक्ट में थे, इनको पता ही नहीं था इनकी फ्रेंड कहाँ है। इन्होंने अपनी स्कूल एल्बम देखी, उसमें उनकी पिक्चर देखी और इन्होंने डिसाइड किया कि लॉ को टेस्ट करेंगी और उनके साथ कांटेक्ट मैनिफेस्ट करेंगी। और 2 डेज़ के अंदर इन्होंने मैनिफेस्ट कर भी लिया कांटेक्ट। सो इन्होंने लिखा है, आई एम सो पावरफुल एंड में। तो अब ये क्यों हुआ कि अब कई लोग तो होते हैं इतनी टाइम से कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उनको तो रिसीव होती नहीं है कॉल या टेक्स्ट रिसीव नहीं होता। इनको 23 ईयर्स से टच में नहीं थे, इनको क्यों कांटेक्ट इतनी जल्दी रिसीव हो गया? उसका रीज़न है एक डिटैचमेंट और एक लैक ऑफ रेसिस्टेंस। ये डिटैच थी, मतलब अगर इनको कॉल ना भी आता, आई डोंट थिंक इनकी डे टू डे लाइफ में कोई फ़र्क पड़ने वाला था। ये थोड़े दिन अफर्म करती, शायद भूल भी जाती, क्योंकि इन्होंने अभी उनकी पिक देख ली थी और इनको लॉ को टेस्ट करना था तो ये अफर्म कर रही थी। बट अगर ये ना भी करती तो ये भूल भी जाती। और ऐसी एक चीज़ मैंने भी मैनिफेस्ट करी थी। एक कोच थी, वो एकदम से गायब हो गई थी और उन्होंने वीडियोस बनाने छोड़ दिए थे। मैंने भी एक दिन पहले ऐसे ही अफर्म किया कि लॉ को टेस्ट करती हूँ, मैंने आपको बताया मैं करती रहती हूँ। और नेक्स्ट डे उन्होंने वीडियो बनाया था और मैं खुद सरप्राइज हो गई थी कि ये क्या हुआ। तो जिन लोगों के साथ हमें रेसिस्टेंस नहीं होती, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हो ना हो, हमें हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ कांटेक्ट जल्दी रिसीव हो जाता है हमें। तो इस चीज़ से ना हम एक ही चीज़ लर्न करते हैं कि जब भी आपका एसपी के साथ ब्रेकअप हो जाए या एसपी के साथ आप नो कांटेक्ट में चले जाओ ना, एकदम से एसपी को मैनिफेस्ट करने मत लग जाया करो, क्योंकि आपकी उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं होती कि आप डिटैच हो। डिटैचमेंट का मतलब लोग डर जाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप भूल रहे हो एसपी को और अब आपको मैनिफेस्ट नहीं करोगे आप, या फिर आप इतने डिटैच हो जाओगे कि आपका मन नहीं करेगा मैनिफेस्ट करने का। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप इतनी इंटेंसिटी से, जैसे होता है ना कि अब एकदम से किसी का ब्रेकअप हुआ है, वो
कितना इमोशनल होगा, और वो लगातार अफर्म कर रहे हैं, और वो किस एनर्जी से अफर्म कर रहे हैं आप खुद सोच सकते हो। वो मतलब इतनी इतनी फोर्स से कि अरे कब होगा, आज हो जाए, कल फ़ोन आ जाए, बार बार चेक करेगा कि आया कि नहीं आया कॉल। और जो इंसान है वो एकदम से एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में होगा, और जब वो अफर्म करेगा ना तो सिनेरियो ही डिफरेंट होगा। तो आप पहले जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप नो कांटेक्ट में हो, सबसे पहले आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट से ही हम उस स्टेट में आते हैं, डिटैच हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को लीड करने लग जाते हैं एक नॉर्मल तरीके से, न्यूट्रल तरीके से। और फिर जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना, हमें इतनी अफर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी टेक्निक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि रेसिस्टेंस रिलीज़ हो जाती है सारी। तो अगर जो भी लोग अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट में आए हैं, प्लीज़ पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। और मैंने आप सबको बोला है, प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहा करो, ऐसे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करो, थॉट ट्रांसमिशन वर्क करता है कि नहीं करता, जिनके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि सच में आपके थॉट्स रिसीव होते हैं दूसरे पर्सन को। बस ये होता है कि हम किसी को डेलिब्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत डेस्परेशन के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ उनको पॉजिटिव थॉट्स नहीं सेंड कर रहे होते, सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे थॉट्स उनको जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से या तो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है उनका, या फिर हमें थोड़ा टाइम लगता है उनको मैनिफेस्ट करने में। ऐसा नहीं है मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, टाइम इज़ अ बिगेस्ट हीलर, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, मैनिफेस्ट करना और इजी हो जाता है, क्योंकि आप एकदम से नॉर्मल हो जाते हो, न्यूट्रल हो जाते हो, अपनी लाइफ जी रहे होते हो। तो आप तब कांटेक्ट मैनिफेस्ट करते हो ना, तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है कांटेक्ट। और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, वो तो कभी आपको फेल करेगा ही नहीं करेगा। आपको हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना का आपको फ़ायदा ही होगा। तो अपने पैटर्न्स को पहचानो, क्या पैटर्न्स हैं आपके, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपकी अजम्पशन है कि नहीं लव हर्ट्स, तो ऐसा होगा कि आपको पूरी दुनिया में ना ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहाँ पे ये जो आपकी अजम्पशन है वो राइट प्रूव होगी आपकी अपनी लाइफ में, कि आपके एसपी हैं, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होगा, लेकिन आपको हर्ट करके चले जाएंगे। तो अपनी अजम्पशंस को पहचानना, अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानना, अपने पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अपने ऊपर वर्क करना कभी भी खाली नहीं जाता, आप सबको पता ही है। तो ये मैंने स्टोरी आपको सुनाई इसलिए है कि जब आप रेसिस्टेंस रिलीज़ करते हैं तो उसका कितना जल्दी आपका जो कांटेक्ट है आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस रिलीज़ करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप मेडिटेशन करो, ब्रेथ वर्क करो, ग्राउंडिंग करो। और अगर आप बहुत एंग्शियस स्टेट में हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका है 5 चीज़ों को टच करो, फील करो पूरा। कोई भी लाइक बेडशीट है उसको टच करो, कोई गिलास है उसको टच करो, 5 चीज़ों को स्मेल करो। लाइक आसपास आपके टेलकम पड़ा हुआ है, परफ्यूम पड़ा हुआ है, 5 चीज़ों को स्मेल करो। ऐसे अपने सेंसेस का यूज़ करो। और 5 तरह की आवाज़ें सुनने की कोशिश करो। फ़ैन की हो सकती है, कूलर की हो सकती है, एसी की हो सकती है, दूर से कोई बाइक जा रही है उसकी हो सकती है। तो आप जब अपने सेंसेस का ऐसे यूज़ करेंगे ना, तो आप प्रेजेंट स्टेट में आएंगे, आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होगी, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होगा, और आप बहुत रेसिस्टेंस को रिलीज़ करोगे, और आपके जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। आप एक बार ट्राई करके देखना। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।